अच्छे काम की कोई उम्र नहीं होती। 10 साल की लड़की सियोना विक्रम, जिन्होंने अपना पॉडकास्ट शुरू करके लोगों में जन जागरूकता फैलाई, वही आपके रेवाड़ी के एक आर्टिस्ट हैं जिनकी कचरे से, प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई पेंटिंग अबू धाबी में लगाए गए, और मदुरई के एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक जो भारत सरकार को ऐसा फार्मूला दिया कि भारत सरकार आज भी उसको यूज कर रही है। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके सोशल चैनल एनजीओ केएमबीएस में स्वागत करता हूं। मित्रों, लगातार आप लोगों का प्यार और दुलार हम लोगों को मिल रहा है आपके इस प्लेटफॉर्म एनजीओ केएमबीएस जो यूट्यूब पे है, और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पे पेज है एनजीओ केएमबीएस। लगातार आप लोगों के कमेंट्स और प्यार दुलार मिलते चले आ रहे हैं। मित्रों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि जो मुहिम काशी मानव विकास समिति ने स्टार्ट की है कि हम सब मिलके लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति अवेयर कराएंगे, और सिंगल यूज प्लास्टिक जो भारत सरकार ने 2022 को फुली भारत में बैन कर दिया है, जो 19 प्रोडक्ट हैं पीछे की, मैं अपनी प्रस्तुति में आप लोगों को बता भी चुका हूं कि वो 19 प्रोडक्ट कौन से हैं। तो पीछे हमारा वीडियो जाके आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो। मित्रों, आज हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी पे ये प्रस्तुति मैं आप लोगों के बीच लाया हूं कि कौन से ये 3 लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी जो आज मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। और ये मैंने कहा कि उम्र नहीं देखता है, अगर आपको कोई भी अच्छे काम करने हैं तो उम्र उसमें बाधा नहीं है। जैसे 10 साल की लड़की ने अपने पॉडकास्ट के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई है। तो आइए मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम लोग 3 टॉपिक जो सक्सेस स्टोरी के रूप में लेंगे, और आज का प्रस्तुति बहुत ही सुखद होगा और एक इंस्पिरेशन होगा कि हम भी सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक जो हानिकारक है हमारे लिए, इसके प्रति हम लोग अवेयरनेस लोगों में जन जागरूकता फैला सकते हैं। तो आइए मित्रों, पहली जो प्रस्तुति है वो है बेंगलुरु की सियोना विक्रम। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर देखा जाए तो ये छोटी सी लड़की अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करके और अपने लोगों को ये जागरूक कर रही है, खासकर बच्चों को ये बहुत अच्छा जागरूक कर रही हैं। तो आइए मित्रों, आज की प्रस्तुति में सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं सक्सेस स्टोरी जो सियोना विक्रम के नाम से है। 10 साल की यह बच्ची अपने पॉडकास्ट के जरिए बच्चों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। पॉडकास्ट चलाने के अलावा सियोना विक्रम बच्चों के लिए लिटिल वाइज क्लब नामक एक पहल की अगुवाई करती हैं, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक और प्लास्टिक के खिलौनों से मुक्त दुनिया बनाना है। 10 वर्षीय सियोना विक्रम अपनी उम्र से ज्यादा अपने मिशन के प्रति दृढ़ है। एक पॉडकास्टर, वक्ता और सामाजिक उद्यमी सियोना का जन्म, पालन पोषण उनके जीवन के पहले 8 साल यूके में हुआ। अब वह बेंगलुरु में रहती हैं और जैन हेरिटेज स्कूल हेब्बल में पढ़ती हैं। जब सियोना 7 साल की थी तो उन्होंने पॉडकास्ट की खोज की और उन्हें यह विचार पसंद आया। उन्होंने बच्चे के कई पॉडकास्ट पर शोध किया और उन्हें सुना, लेकिन यह भी महसूस किया कि बच्चों के लिए लगभग कोई पॉडकास्ट नहीं था
जो उन्हें वर्तमान वैश्विक घटनाओं के बारे में सूचित कर सके और उनकी पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध सीमित जानकारी पर उन्हें और शिक्षित कर सके। इसलिए उन्होंने अपना खुद का पॉडकास्ट लिटिल माइंड्स चैट्स शुरू करने का फैसला किया, ताकि वह वही कर सकें जिसके लिए वह जुनूनी है। उनके पॉडकास्ट की मुख्य बात है, छोटा दिमाग छोटा होता है, हमारे विचार नहीं। मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से वास्तविकता आधारित जानकारी का उपयोग करके बच्चों को दुनिया से जोड़ना चाहती थी। मैं बच्चों को विभिन्न विषयों पर शिक्षित करना चाहती हूँ। मेहमानों और उद्योगों विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार करना चाहती हूँ। अंत में मैं बस उन्हें खुश और उपयोगी विचार देना चाहती थी, सियोना जो कहती हैं। पॉडकास्ट में से एक के दौरान उसने जाना कि कैसे प्लास्टिक प्रदूषण के कारण समुद्र में कछुए मर रहे हैं और इसने 2020 के अंत में लिटिल वाइज क्लब की उत्पत्ति की। अपने क्लब के माध्यम से सियोना अब प्लास्टिक के खिलौने या जीवाश्म ईंधन के बिना एक दुनिया बनाने का लक्ष्य बना रही है। सियोना अपने पॉडकास्ट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जुड़ने के लिए करती हैं, ताकि संबंधित विषयों पर उनके सवालों के जवाब मिल सके और इस तरह इन विशेषज्ञों के साथ उनकी बातचीत से अन्य बच्चों को लाभ मिल सके। अब तक उनका दावा है कि उनके पॉडकास्ट के 104 से अधिक एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं, जो हर शनिवार और विशेष दिनों पर प्रसारित होते हैं। उन्होंने गोल्डन क्रेन पॉडकास्ट अवार्ड भी जीता है और पॉडकास्टिंग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पॉडकास्ट अवार्ड 2021 के लिए अंतिम स्लेट नामिनी भी है। एक सामाजिक उद्यमी बनना। पॉडकास्ट एपिसोड में से एक के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण के कारण समुद्र में कछुओं के मरने के बारे में जानने के बाद सियोना को इस बारे में कुछ करने के लिए उकसाया गया। अपने परिवार और स्कूल की सहायता से उन्होंने लिटिल वाइज क्लब की शुरुआत की, जहां वाइज का मतलब है वॉरियर्स इंस्पायरिंग सस्टेनेबल अर्थ। आज लगभग 90% खिलौने प्लास्टिक से बने होते हैं। उत्पादित सभी प्लास्टिक में से लगभग 50% पिछले 15 वर्षों में उत्पादित किए गए थे। प्लास्टिक एकमात्र ऐसा उद्योग है जो उत्पादन से प्रेरित है, न कि मांग से। सियोना कहती हैं, उनका इरादा दुनिया भर के बच्चों को टिकाऊ और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बने खिलौनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। सियोना कहती है, मैंने प्लास्टिक के खिलौनों पर अन्य प्लास्टिक उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का कारण यह चुना कि क्योंकि अन्य को किसी तरह से रिसाइकल किया जा सकता है। वर्तमान में प्लास्टिक के खिलौनों को रिसाइकल करने के बहुत सारे साधन नहीं हैं। माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि वो इन खिलौनों का निपटान कैसे कर सकते हैं। सियोना ने कहा, खिलौनों का पुनर्चक्रण। अपने क्लब के माध्यम से सियोना बच्चों पर प्लास्टिक के खिलौनों के स्वास्थ्य संबंधित खतरों और फेंके जाने के बाद हमारे पर्यावरण पे उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं। वह अपने पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे शहर में पोस्टर चिपकाकर और खुद लोगों तक पहुंचकर ऐसा कर रही हैं। वह बच्चों से इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के खिलौनों को भी इकट्ठा करती हैं और उन्हें लैंडफिल और जल स्रोतों में जाने से रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। वर्तमान में शहर में संग्रह बॉक्स रखे गए हैं, मुख्य रूप से उसके स्कूल हब बेंगलुरु, एक सामुदायिक स्थान जहां सियोना का हिस्सा है और विविडस अस्पताल के पास है। एक बार जब वो खिलौनों का निपटान कर देते हैं तो वे लिटिल वाइज क्लब वेबसाइट के माध्यम से साइन अप कर सकते हैं और एक इको वॉरियर बन सकते हैं। वे जो भी खिलौना नष्ट करते हैं उसके लिए
उन्हें पॉइंट मिलते हैं जिन्हें वो बाद में ब्राउन लिविंग और रीस्क्रिप्ट जैसे स्टोर में भुना सकते हैं। ये स्टोर टिकाऊ उत्पादों की बिक्री के लिए जाने जाते हैं। एकत्रित खिलौनों को बेंगलुरु से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक प्लांट में ले जाया जाता है जो उनसे कृषि पाइप बनाता है। सियोना के अनुसार उनकी पहल ने अब तक सभी संग्रह बक्सों से लगभग 200 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया है और लगभग 150 पर्यावरण योद्धाओं ने इसमें अपना नाम दर्ज कराया। सियोना अब अपने क्लब का विस्तार करना चाहती है और अधिक पर्यावरण योद्धा बनाना चाहती है। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकती है, तो हम आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर हम बात की जाए, जैसे सियोना के लिए कछुओं का मरना एक इंस्पिरेशन रहा, वैसे ही कई कारण हैं। कछुए तो जली जंतु है, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्लास्टिक जो है एक साइलेंट किलर का काम कर रहा है, जो मानव को भी मार रहा है। जिसने इसकी उत्पत्ति की वही इसको मार रहा है। तो मित्रों, जैसा कि आपने सियोना को देखा, और सियोना जो आप समझ लीजिए हमारे आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है कि हम इनके बताए गए या ये जो कर रहे हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। तो आइए मित्रों, हम लोग अपनी दूसरी कड़ी पे चलते हैं, और दूसरी कड़ी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी है, जिनको प्लास्टिक वाला के नाम से जाना जाता है। ये हैं आपके रेवाड़ी के रहने वाले हैं। प्लास्टिक वाला घर घर जाकर प्लास्टिक कूड़े से सुंदर कलाकृतियां बनाने वाले इस आर्टिस्ट से मिलिए। मनवीर सिंह गौतम उर्फ प्लास्टिक वाला लोगों से प्लास्टिक मांगते हैं और उन प्लास्टिक से खूबसूरत आर्टवर्क्स बनाते हैं। प्लास्टिक वाला को प्रकृति से प्रेरणा मिलती है और वो प्रकृति पर नहीं, प्रकृति के लिए काम करते हैं। प्लास्टिक वाला MLP यानी मल्टी लेयर प्लास्टिक इकट्ठा करके उनसे सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। MLP क्या है? चिप्स, बिस्कुट, मसाले के पैकेट, टॉफियां, चॉकलेट आदि वो ही जो बाहर से रंगीन और अंदर से सिल्वर होते हैं। बहुत से लोग मुझसे यह पूछते हैं कि क्या मैं नेचर पर काम करता हूं? मैं उनसे कहता हूं कि मैं नेचर पर नहीं काम करता। ये कहना है आपके मनवीर सिंह जी का। ये कहते हुए उनकी आवाज में गर्व साफ महसूस किया जा सकता है। ये शब्द हैं प्लास्टिक वेस्ट से सुंदर कलाकृतियां बनाने वाले आर्टिस्ट मनवीर सिंह गौतम के। मनवीर खुद को प्लास्टिक वाला नाम से संबोधित करना ज्यादा पसंद करते हैं। जो एक बात प्लास्टिक वाला को सबसे खास बनाती है वो ये है कि उन्हें आर्ट सड़क किनारे, घर के कूड़ेदान, गाजीपुर लैंडफिल में दिखती है। प्लास्टिक से कैसे बनाते हैं सुंदर चीजें? प्लास्टिक वाला MLP यानी मल्टी लेयर प्लास्टिक इकट्ठा कर उनसे सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। MLP क्या है? चिप्स, बिस्किट, मसाले के पैकेट, टॉफियां, चॉकलेट आदि वही पैकेट जो बाहर से रंगीन और अंदर से सिल्वर होते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड के मनवीर जब पहली बार दिल्ली आए तो उन्हें शहर का शोर शराबा, गंदगी, गाजीपुर में बड़े कूड़े के पहाड़ और जगह जगह प्लास्टिक का ढेर देखकर हैरानी हुई। कॉलेज ऑफ आर्ट्स से प्लास्टिक वाला ने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन और मास्टर किया। एक रोज लैंडस्केप बनाते बनाते मनवीर को ख्याल आया कि वो प्रकृति को कैनवास पर तो उतार रहे हैं, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। घर घर जाकर प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। प्लास्टिक वाला ने मई 2018 में प्लास्टिक से कलाकृतियां बनाने का काम शुरू किया। इंडिया टाइम्स हिंदी से बात करते हुए उन्होंने कहा, शुरुआत में प्लास्टिक कलेक्ट करने में दिक्कतें आई। मैंने कचरा बीनने वालों से प्लास्टिक देने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। वैसे तो कोई भी आर्टिस्ट, कबाड़ी वाले
या कचरा बीनने वाले से प्लास्टिक इकट्ठा कर आर्टवर्क बना सकता है, लेकिन ये वो प्लास्टिक है जो रिसाइकल होने के लिए जा रहा था। जो सड़क पर फेंका जाता है वो तो सड़क पर ही रह गया ना। प्लास्टिक वाला समाज के लोगों को इस मुहिम से जोड़ना भी चाहते थे। घर घर पहुंचाया हैबिट चेंजर बॉक्स। अपने कैंपेन की शुरुआत के बारे में बात करते हुए प्लास्टिक वाला कहते हैं कि शुरू में उन्हें भी दिक्कत आई। मसलन लोग उन्हें प्लास्टिक देना भूल जाते थे। लोगों को प्लास्टिक डस्टबिन में फेंकने से रोकने और उन्हें इस कैंपेन में भागीदार बनाने के लिए मनवीर ने बेहद सटीक आइडिया खोज निकाला। प्लास्टिक वाला ने हैबिट चेंजर बॉक्स बनाया और घर घर जाकर लोगों को दिया। वो ये बॉक्स लोगों को घर पर जाकर देते और उनसे घर का प्लास्टिक उसी में डालने के लिए कहते। धीरे धीरे लोगों की आदत होने लगी। प्लास्टिक वाला ने एक और बेहद अहम बात बताई। ज्यादातर कचरा बीनने वाले हार्ड प्लास्टिक ही उठाते हैं। चिप्स, बिस्किट, टॉफी, मसाले आदि नंबर 7 प्लास्टिक होते हैं। आप चेक करना, पैकेट के पीछे नंबर 7 लिखा दिखेगा। इस प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इसलिए कचरा बीनने वाले भी इन्हें नहीं उठाते। घर घर जाकर प्लास्टिक इकट्ठा करने से मनवीर को साफ प्लास्टिक भी मिलता है। मेरे लिए वो प्लास्टिक के रंग ही मेरी पेंटिंग या इंस्टॉलेशन के रंग है। लोगों को वो प्लास्टिक दिखता है, मुझे उसमें मेरे कलर दिखते हैं। प्लास्टिक वाला अपने कॉलेज में ही विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। वहाँ के बच्चे भी उनकी इस पहल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दिल्ली से ही नहीं, देश भर की कई जगहों से मनवीर के पास प्लास्टिक आता है। मेरा एक दोस्त है झांसी में और एक रांची में। ये दोनों मेरे लिए बैग भरकर प्लास्टिक लेकर आते हैं। अगर नहीं आ पाते तो भिजवा देते हैं। स्कूल के बच्चे को मुहिम से जोड़ा। बड़े भले ही भूल जाएं, लेकिन बच्चों को अगर सही आदत सिखाई जाए तो वो बड़े को मोटिवेट करते हैं। बच्चों को प्लास्टिक न फेंकने के लिए प्रेरित करने के लिए प्लास्टिक वाला ने रेवाड़ी के अपने स्कूल SBS जोवियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जनवरी-फरवरी 2020 में हैबिट चेंजर बॉक्स लगाया। भुवनेश्वर, उड़ीसा के 2 स्कूलों यूनिट 6 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और यूनिट 2 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में भी हैबिट चेंजर बॉक्स लगाया। इन स्कूलों के 500 बच्चों को मनवीर परिवार मानते हैं। उन्हें पता है कि ये बच्चे उनकी मुहिम कहां तक पहुंचा सकते हैं। 2-3 महीने में बनती है एक कलाकृति। प्लास्टिक इकट्ठा करना, उन्हें अलग करना, साफ करना और फिर कलाकृति बनाना, ये न सिर्फ चुनौतीपूर्ण है बल्कि इसमें बहुत धैर्य चाहिए। प्लास्टिक वाला ने बताया, एक कलाकृति में औसतन 40 से 50 हजार रैपर प्लास्टिक के कागज लगते हैं और इसे बनाने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। वैसे तो ये काम पर निर्भर करता है। मैंने 4-5 दिन में भी इंस्टॉलेशन बनाए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट वर्क का प्रदर्शन। आर्ट हब अबू धाबी में प्रदर्शित प्लास्टिक वाला की कलाकृति। कोविड-19 में पड़ा काम पर असर। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से मनवीर प्लास्टिक लेने घर घर नहीं जा पाए। मनवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि लोग प्लास्टिक बचा कर रखे हैं। जो लोग कभी भूल जाते थे वो अब मनवीर को प्लास्टिक देने का इंतजार कर रहे थे। मेरे हर इंस्टॉलेशन में कलाकृति में सैकड़ों इमोशन भरे हैं। मेरा कलर लोगों के घर घर में है, लोगों के डस्टबिन में है। प्लास्टिक वाला ने हमें बहुत कुछ टिप्स भी दिए। प्लास्टिक से प्रकृति को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेग्रीगेशन, यानी प्लास्टिक को सही तरीके से अलग करना। प्लास्टिक वाला ने कहा, ज्यादातर लोग सब कुछ कूड़े में ही डाल देते हैं। हार्ड प्लास्टिक को रद्दी वाले को बेचा जा सकता है, लेकिन वो भी डस्टबिन में ही जाता है। जो MLP है
वो मुझ तक पहुंचाइए। अभी प्लास्टिक के बिना जिंदगी इमेजिन करना भी मुश्किल है, लेकिन हम उसे रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं। उन्हें ग्रामीण इलाकों में भी प्लास्टिक की खपत को देखकर हैरानी होती है। गांव में भी बहुत ज़्यादा लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इसे रीयूज किया जाता है। प्लास्टिक से रस्सी, डोर मैट्स आदि बना लिए जाते हैं। प्लास्टिक वाला ने कहा कि शहर में रहने वाले लोगों के पास तो वक्त की कमी होती है। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि ये मनवीर जी ने जो कारनामा करके दिखाया, और इस प्रस्तुति में भी आप देखिए मित्रों कि कहीं ना कहीं बच्चों ने ही इनका साथ दिया है। तो आइए मित्रों, मैं आपको इनकी कुछ इमेज जो प्लास्टिक से बनी हुई है, वो जो कलाकृतियां हैं, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। तो आप देखिएगा, और कितना जबरदस्त ये कलाकृति है कि मतलब समझिए कि लगता ही नहीं कि जैसे ये प्लास्टिक की बनी हुई कलाकृतियां हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो कला है, और माँ सरस्वती का इनके बहुत बड़ी कृपा है। और जो अबू धाबी में जो पेंटिंग इन्होंने लगाए थे, जो वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे, वो ये है। ये पहली पेंटिंग है। आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से प्लास्टिक से ये पेंटिंग को उकेरा है, जो हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन क्रिएट करता है। दूसरी ये पेंटिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, और ऐसे न जाने कितने पेंटिंग इन्होंने बनाए होंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं कुछ सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशन दाई है कि हम इसको कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं। और मजे की बात यह है कि सियोना की तरह ही, सियोना जैसे पॉडकास्ट में बच्चों को अपने अवेयर करती है, वैसे ही मनवीर जी की ज़्यादा मदद बच्चों ने ही की है। तो इनकी ये पेंटिंग, लास्ट जो पेंटिंग मेरे द्वारा आपको दिखाई जा रही है, ये है मित्रों। तो कहीं ना कहीं आज का जो वीडियो है बहुत ही सुखद है, इंस्पिरेशन है। हम आप सबको इंस्पायर्ड करता है कि हम भी प्लास्टिक को सही ढंग से यूज करें। जैसे इन्होंने कहा कि एमएलपी को तो रिसाइकल ही नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम इसको अगर सही तरीके से अगर रखें, अगर इनको भेज सके, या जो गवर्निंग बॉडी है जो रिसाइकल इसको करती है या इसका यूज करती है, उसके बारे में हमें पता करना चाहिए। तो आइए मित्रों, आज की लास्ट प्रस्तुति को के लिए चलते हैं, जो बहुत ही सुखद है। मतलब आप समझिएगा कि ये जो व्यक्ति स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्होंने भारत सरकार की मदद की है, और आज इन्हीं के फार्मूले को भारत सरकार यूज करके सड़कों का निर्माण कर रही है, प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण कर रही है। तो आइए मित्रों, आज इनकी भी स्टोरी हम लोग सुनते हैं और जानते हैं कि ये इन्होंने क्या किया, जिसके वजह से आज ये इतने फेमस हैं, और इनको प्लास्टिक मैन के भी नाम से जाना जाता है, इंडिया के प्लास्टिक मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन मोटिवेशनल स्टोरी है ये, दी रियल हीरो, जिन्होंने कचरे से बना डाली हजारों मील की लंबी सड़क। सोच के देखिएगा मित्रों, ये बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशन है। और मैंने कहा ना कि कोई समय नहीं होती है, देश की सेवा करने का कोई समय नहीं है। हम आप जब चाहे तब ये देश की सेवा कर सकते हैं। आज भले ही देश में हर जगह स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई का कार्य किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी देश में अधिकांश जगहों पर कूड़े प्लास्टिक के ढेर लगे ही दिखाई देते हैं। शहर में हर तरफ प्लास्टिक का कचरा पड़ा रहता है, जो कई बीमारियों का कारण बनता है। हर कोई इसे सरकार और सफाई कर्मचारियों का काम समझकर अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन इन लोगों में एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने न केवल साफ सफाई के प्रति लोगों का नजरिया बदला, बल्कि खुद इस मिशन को सफल बनाया।
इस शख्स का नाम है राजगोपालन वासुदेवन। वासुदेवन इंजीनियरिंग कॉलेज TCE मदुरई में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो इस कचरे के जरिए सड़क बनवाते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन कैसे कोई कचरे से सड़क बना सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। आज राजगोपालन ने न केवल कचरे को दोबारा उपयोग करने के योग्य बनाया, बल्कि उसे एक नया रूप भी दिया है। वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अपने इनोवेशन से यह काम कर रहे उनके इस सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार उन्हें पद्मश्री के नागरिक सम्मान से भी सम्मानित करने का विचार किया है। हो सकता है कि ये पद्मश्री से सुशोभित हो भी गए हों, क्योंकि ये स्टोरी इनकी पुरानी है। राजगोपालन वासुदेवन ने प्लास्टिक से सड़क बनाकर हर किसी के लिए एक नई मिसाल पेश की है। उनके इस कार्य को देखकर हर कोई अचंभित है, लेकिन राजगोपालन के लिए इस कार्य को करना इतना सरल नहीं था। प्लास्टिक से सड़क का निर्माण करने में उन्हें 10 साल का समय लग गया। उन्होंने सबसे पहले 2002 में अपनी तकनीक से थिएगर राजार कॉलेज के परिसर में प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने का कार्य किया। उनका यह सफर काफी कठिनाइयों भरा था, लेकिन अपने मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। अपने इस कार्य के बारे में 2004 में राजगोपाल ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जिसके बाद वो अपने इस कार्य में लग गए। प्रोफेसर राजगोपालन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक बार टीवी पर एक डॉक्टर प्लास्टिक के कचरे के नुकसान के बारे में बता रहे थे। तभी उसी पल प्रोफेसर के दिमाग में कचरे का सदुपयोग करने का आइडिया मिला और वो अपने इस कार्य में लग गए। राजगोपालन के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। उनके पेटेंट को खरीदने के लिए विदेशी कंपनियों ने उन्हें कई तरीकों से संपर्क किया है, लेकिन एक भारतीय होने का फर्ज भी राजगोपालन ने बखूबी निभाया। पैसों का लालच ना कर उन्होंने भारत सरकार को यह टेक्नोलॉजी मुफ्त में दी है। अब इस तकनीक से हजारों किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण हो चुका है। राजगोपालन आज के समय में पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। इनकी सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक सराहनीय कदम है। तो मित्रों, जैसे कि राजगोपालन जी हमारे आपके लिए एक बहुत बड़े इंस्पायरिंग पर्सन हैं कि इन्होंने पेटेंट तक कराया और उस पेटेंट को बेचा नहीं, जबकि आप सोच सकते हैं कि इस पेटेंट से जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर सड़क देखा जाए तो हर एक देश सड़क निर्माण करता है और हर एक देश प्लास्टिक को यूज करता है, तो ये तो ऐसे ही अरबपति बन जाते केवल पेटेंट को बेचकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के प्रति, अपने देश के प्रति इतने लॉयल हैं और जो कचरे का इन्होंने समाधान निकाला कि उससे प्लास्टिक की सड़क बना लिया जाए, तो आज तो जैसा कि आपने सस्ते स्टोरी में देखा कि ये हजारों किलोमीटर सड़क प्लास्टिक से बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी वासुदेवन जी के माध्यम से है कि प्लास्टिक के जो कचरे हैं उसको ये सड़क के निर्माण में यूज कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी पे बात की है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ वीडियो अगर देखा जाए तो डराने वाले थे कि इतने दंड लगेंगे, इतने जेल हो सकती है, इतने की जेल हो सकती है, या प्लास्टिक से कैंसर भी होते हैं। नो डाउट होते हैं, हो रहे हैं, अस्थमा होते हैं, बच्चों को इनसे बचाया जाए। आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तमाम तरीके के पर्यावरण को हानि हो रही है प्लास्टिक से, प्लास्टिक के कचरे से। तो कहीं ना कहीं आज का जो प्रस्तुति है बहुत ही इंस्पायरिंग है
और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्तुति को अपने तक मत रखिएगा, अपने नियर डियर लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम आप मिलकर भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम में एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ निवेदन ये भी है कि हमारे YouTube चैनल NGO KMBS को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके वीडियो को शेयर करिए, और फेसबुक पे हमारा NGO KMBS के नाम से पेज भी है, उसको भी आप फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर भी करिए। तो मित्रों, आज आपने हमारा बहुत ही साथ दिया और हमारे वीडियो पे लगातार आपके कमेंट भी आ रहे हैं, और वही कमेंट हमें आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो जैसे आज का वीडियो इंस्पायर करता है, वैसे आपका कमेंट भी हमें इंस्पायर करता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो या मुझसे हुई कोई त्रुटि हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में शेयर करिए, ताकि मैं उस खामियों को दूर कर सकूं। और साथ ही साथ मैं जिस प्लेटफॉर्म से ये खबरें उठाया था, मैं उसको धन्यवाद भी देता हूँ। ये वासुदेवन जी का मैंने बड़ाबिजनेस.com से ये खबर उठाई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका ये प्रस्तुति था। तो मित्रों, अभी तक आपने बहुत ही धैर्य से ये प्रस्तुति देखा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो मित्रों, आज के लिए मैं आपसे इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपसे फिर एक प्रस्तुति के लिए आऊँगा, मिलूँगा। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग करना बंद करें।